So dear student, now question number 5. This is the find the inverse of 2 4 minus 2 3. ये हमारी मैट्रिक्स है। अच्छा, एक चीज़ बताएं आपको कि एलिमेंट्री मेथड से आपने निकाला था तो क्या लिखते थे, a इक्वल टू a इंटू आई। आई मीन्स आइडेंटिकल मैट्रिक्स जो हमारी 2/2 की हुआ करती थी। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी 3/3 की है तो उसे हम 3/3 लिखते थे। लेकिन सरल तरीका एक और होता है एडजॉइंट से निकालना। एडजॉइंट से इस समय निकालते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट को हमने निकाल दिया तो कितना हो गया, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 माइनस का और माइनस माइनस प्लस, सॉरी 8 प्लस के, तो 8 और 6 कितने हो गए 14। अब 14 हमारा 0 के इक्वल नहीं होता है। अगर ये 14 0 के इक्वल होता तो हम क्या कहते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, और 14 0 के इक्वल नहीं है तो हम लिख देंगे ए इज़ नॉन सिंगुलर है तो हैंस ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब इसका हमने निकाल लिया एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि ये चीज़ें हम चेंज कर देते हैं तो वही 3 2 बन गया हमारा, और ये -2 4 है तो ये हमारा कितना बन गया, 4 इधर चला गया 2 इधर आ गया विदाउट चेंजिंग द साइन। अब इसको हमने 3 - 4 को कॉलम में लिख लिया और 2 जो हमारा रो है उसे चेंज कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, रो कॉलम चेंज करने के बाद ही हमारा निकल के आ गया एडजॉइंट ए। ये समझ लीजिए इसका डैश है। अब इसका हमने एडजॉइंट ए निकाल दिया, ठीक। जब हमारा एडजॉइंट ए निकल के आ गया और हमारा क्या निकल के आ गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो इसका फार्मूला होता है कि ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एडजॉइंट ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारी आई थी 14, तो हम लिख देंगे 1/14 और साथ में एडजॉइंट ए जो हमारा ये वैल्यू है 3 - 4 2 2। अब -4 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप अंदर कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3/14 हो जाएगा ये, और ये 1/7 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही -2/7 हो जाएगा और ये 1/7 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया इन्वर्स, जो कि हमारा किससे है, एडजॉइंट मेथड से, एलिमेंट्री मेथड से नहीं है। एग्ज़ाम के अंदर अगर कंडीशन दी होती है कि आपको एलिमेंट्री मेथड से करना है तो अलग बात है, अदरवाइज़ जो है आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एडजॉइंट से या एलिमेंट्री से। क्लियर हो गया। इसके बाद हम आपको नया क्वेश्चन बताते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फिर वही क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स जो हमारे दी हुई है। तो पहले एडजॉइंट निकाल लेंगे, 2 बन जाए 2, यानी कितना हो गया -2, ये ऐसे लिख दीजिए, फिर बीच में माइनस का साइन, 5 3 15, तो कितना हो गया -2 और माइनस प्लस के 15 दैट इज़ 13। 13 हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर है तो इसलिए हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इस वाले पिछले वाले में हमने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि किस तरीके से आप निकालेंगे, इसमें हम आपको सिस्टम से बता दे रहे हैं। चलिए, दोनों तरीके आपको मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर निकालते हैं कोफैक्टर, तो a11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 की पावर 11 और साथ में m, ठीक है। जो हमारा तो m कितना हो जाएगा, -1 को छोड़ देंगे तो 2 बचेगा, प्लस के 2 बन गए। ऐसे ही हमारा a12 यानी माइनस का साइन आ जाएगा, और साथ में अगर हम लेके चलेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो गई, -3 से माइनस की मल्टीप्लाई प्लस का 3। a21 ये वाला ले रहे हैं, 21 फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 और 1 मिलकर 3 हो गए, और 3 क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, तो इसलिए माइनस वैल्यू आएगी। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे -3 के लिए तो ये लाइन और ये छोड़ के तो 5 हमारा बचेगा, और ये बन जाएगा -5। a22 इसकी बात कर रहे हैं तो ये 2 और 2 4 होते हैं, तो ये हमारे साइन तो प्लस का आएगा। अब इसको और इसको छोड़ देंगे तो -1 आ जाएगा, तो यानी -1 हो गया। तो एडजॉइंट हो गया हमारा 2 3 -5 -1, 2 3 -5 -1। ये आप डायरेक्ट ऐसे लिख लिया करिए, 2 3 ऐसे और -5 -1। वैसे सिस्टम ये होता है क्योंकि 1 1 1 2 है ना, ये 1 2 का पहले यहाँ लिखेंगे, फिर इसके बाद से चेंज कर देंगे। अब फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर जो हमारा ए है उसको लिख दिया और एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारी 13 आई थी, तो हम लिख देंगे 1/13, और एडजॉइंट ए की वैल्यू ये वाली बाद वाली जो है ये हम कर देंगे, और साथ में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी वैल्यू इसकी निकल के आ गई। क्लियर।
और उसके बाद हम आपको बताएंगे इसी का निकालना ए इनवर्स, जबकि हमारी मैट्रिक्स 3/3 की होती है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।